हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, हम इकाई 8 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं, जिसमें आप सभी को जो अध्ययन करना था उसमें आपको व्यंजकों का गुणा करना, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा, एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा, बहुपदीय व्यंजकों का गुणनफल। उसके बाद जो आपका टॉपिक था वो था सर्वसमीकाएं। तो आप सभी को पता है कि हमने ये जितने भी टॉपिक थे ये 4 क्लियर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैसे व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं, उनका सर्वसमीका मतलब कैसे उनको गुणा किया जाता है, किस तरीके से। आप सभी को पता है सर्वसमीका क्या होता है। जिनका दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं, वो किसी भी मान को रखने से दोनों पक्ष बराबर होते हैं, उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। और हमने डिस्कस किया था समीकरण वो था कि एक विशिष्ट मान होता है, किसी विशिष्ट मान को रखने पर दोनों पक्ष दायां पक्ष प्लस बायां पक्ष बराबर होता है। लेकिन जो सर्वसमीका होते हैं ये किसी भी मान को रख लीजिए, दोनों दायां पक्ष प्लस बायां पक्ष बराबर होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट्स बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहीं से हमें डिस्कस करना था। ठीक है, यहाँ से हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आप देखिए यहाँ से सर्वसमीका स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वसमीका क्या होता है। तो प्रशिक्षुओं से दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण। तो देखिए एग्जाम्पल है कि अमित के पास कुछ रुपए थे। तो मान लेते हैं कि अमित के पास कितना रुपए है, x रुपए है। ठीक है, अब कह रहा है कि सुमित के पास अमित के रुपए से अधिक है। जो सुमित का पैसा है वो अमित के x रुपए से 1 रुपए अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि सुमित का जो रुपए है वो है x + 1। क्लियर। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों के रुपयों की संख्या का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल अमित के रुपयों की संख्या का वर्ग और उसके रुपयों की संख्या के योग के बराबर है। अब देखिए इसको क्या कह रहा है कि अमित और सुमित के रुपयों की संख्या का गुणनफल यानी गुणा करते हैं। ठीक है, तो x और x + 1। ठीक है, अब अमित के रुपयों की संख्या सबसे पहले हम निकालेंगे। तो अमित के रुपयों की संख्या जो होगा वो हो जाएगा x में x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक, और वही पुनः जैसे कि अगर पुनः हम अमित के रुपए से ही करेंगे तो आपका हो जाएगा, जैसे इसमें x का 1 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x। तो इस तरीके से x² + x। तो अतः आप यहाँ देख सकते हो कि विस्तार से लगाया भी है। आप यहाँ देख सकते हो कि माना कि अमित के पास x रुपए है तो सुमित के रुपयों की संख्या x + 1। जैसे मैंने अभी बताया, तो अमित और सुमित के रुपयों की संख्या का गुणनफल तो x और हम ब्रैकेट में x1 क्योंकि गुणा करने के लिए बोल रहा है। अब अमित के रुपयों की संख्या का वर्ग करेंगे क्योंकि अमित का जो रुपये कितना है, x है। ठीक, x का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x² ही प्राप्त होगा। उसी तरीके से पुनः अमित के रुपयों की संख्या का वर्ग प्लस उसके रुपयों की संख्या का वर्ग, तो x का स्क्वायर का हम करेंगे तो x² + x। तो इस तरीके से अतः x और x + 1 का करेंगे तो हमारा x² + x। तो आप देख सकते हो जो दोनों का धनराशि, जो दोनों को अगर हम पैसा जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x² + x। मतलब बहुत ईजी है। अब यहाँ हम देखते हैं कि अमित के पास रुपयों की संख्या चाहे जितनी भी हो, प्रत्येक दशा में दिया गया संबंध सदैव संतुष्ट होता है। इसी प्रकार किसी समानता सूचक गणितीय कथन में चर के विभिन्न मान प्रतिस्थापित करने पर दोनों पक्ष के समान हो तो सर्वसमीका कहलाती है। अब देखिए कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि सर्वसमीका क्या होता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है कि x ब्रैकेट में 3x + 2 तो 3x² + 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट जो सवाल है, देखिए इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको हम लाइन कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट सवाल है कि सवाल ये है कि a + b, ठीक है, स्क्वायर बराबर a² + 2ab +
बी स्क्वायर। तो अब यहाँ आपको ये सॉल्व करना है कि जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है क्या बराबर है या नहीं, है ना। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले तो a प्लस बी को देखेंगे इसको। तो a प्लस बी जो है ये वाला, तो a प्लस बी स्क्वायर है, तो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी, ठीक है, इंटू a प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे a का स्क्वायर मतलब a इंटू बी, तो देखेंगे कि क्या हमारा जो दायां पक्ष है उसके जैसे आता है या नहीं। तो जैसे कि a स्क्वायर, ठीक है, a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a का स्क्वायर a इंटू बी करेंगे तो हमारा a b आ जाएगा, प्लस b में a का गुणा करेंगे तो आप a भी लिखिए या b a लिखिए, सेम वही रहता है, तो हम a भी लिखेंगे, क्लियर। और b में b का गुणा करेंगे तो हमें b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, a स्क्वायर, यहाँ ए बी और ए बी दो है तो हम प्लस 2ab लिखेंगे, क्लियर, और b स्क्वायर लिखेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हो जो आपका बायां पक्ष था प्लस दायां पक्ष है दोनों ही इक्वल है। आप वहाँ भी देख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ भी आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो ये दोनों जो आपका ये क्वेश्चन है ये सर्वसमिका है, मतलब यहाँ ये जो नियम होता है दोनों पक्ष दायां पक्ष प्लस बायां पक्ष क्या है, दोनों बराबर है। अब चाहे तो आप किसी भी अंक का मान रख लीजिए और देखिए a का मान आप 2 रख लीजिए, b का मान 4 रख लीजिए, आपका क्या अंक दोनों इक्वल आता है या फिर नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है कि a प्लस बी और a स्क्वायर बी, तो हमने माना कि a का मान क्या है 2 रख लेते हैं और b का मान जो रख लेते हैं वो 4 रख लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि पहला है a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो a का मान क्या है हमारा 2 है, प्लस b का मान क्या है 4 है, हम स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 4 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। तो चलिए हमारा जो बायां पक्ष है वो तो 36 है, 36 आ गया। अब जो दायां पक्ष है वो देखते हैं कि सही आता है या नहीं, मान रख के एक बार क्लियर करते हैं कि सही आएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो क्वेश्चन जो हमने सवाल लगाया वो गलत है। तो देखिए अब दूसरा जो है उस पर हम मान रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका दूसरा क्या है, दूसरा है आपका a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर। अब a का मान आप सभी को पता है 2 है और b का मान क्या है तो 4 है, तो हम 2 स्क्वायर यहाँ लिखेंगे प्लस 2 इंटू 4, क्योंकि a और b तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस b का क्या है तो आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 और यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। अब 16 और 16 कितना होता है 32 हो जाएगा, और 32 में आप 4 को ऐड कर दीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36। तो आप देख सकते हो अगर हम किसी अंक या कोई भी हम मान रखेंगे तो दोनों दायां पक्ष प्लस बायां पक्ष दोनों क्या आता है सेम आता है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लगाते हैं। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, सेम जितने भी प्रश्न है इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि आपका ये प्रश्न है कि a माइनस बी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये दोनों दायां पक्ष प्लस बायां पक्ष दोनों ही इक्वल आएगा। अब कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो हम a माइनस बी को, तो हम a माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस, ठीक है। अब चाहे तो इंटू का चिन्ह लगाओ वरना नहीं लगाओ, ठीक, a माइनस बी, क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a b हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस
इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बी ए में करेंगे प्लस और माइनस, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्लस है और माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, तो माइनस ही होता है। तो बी का हम मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप चाहो तो बी ए लिखो और चाहे ए भी लिखो, तो ए बी। अब देखिए यहाँ माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बी का इंटू बी में करेंगे तो आपको बी स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ए स्क्वायर, अब यहाँ दो कॉमन है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमारा जो बाया पक्ष है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आया। अब देखते हैं कि दाया पक्ष में आया है नहीं, तो आप देख सकते हो इसका भी यही आया है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जो हमारा बाया पक्ष है प्लस दाया पक्ष है दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये जो सर्वसमीका है दोनों लागू होता है। इसी तरीके से आप मान रख के भी देख सकते हो, 2 3 को रखिए, किसी का भी मान रखिए, दोनों का सेम। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी 5 बजे क्लास में भी मिलना है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही आपको इक्वल करना होता है, और अगर इक्वल आ जाए तो आप किसी भी अंक या किसी भी कोई भी अंक डिजिट लेकर और देख लीजिए कि क्या उसका मान सही आ रहा है, और 100% सही आता है, ठीक है। सर्वसमीका वही होता है कि आप किसी भी एक अंक का मान दाया पक्ष प्लस बाया पक्ष में उसका मान रखते हैं तो दोनों इक्वल आता है। क्लियर। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ गतिविधि, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, छोटे छोटे छात्र होते हैं, उनको आप कैसे बताएं, ठीक है, करके विधि। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गतिविधि के थ्रू आप बताना है। तो गाइज मिलते हैं, जो आपका लेसन जो है वो अब हम 9 डिस्कस करेंगे, और जो लेसन 9 का नाम है एक बारी दिखा देती हूँ। जो लेसन 9 का नाम है वो है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना। ये आपका इकाई 9 है, तो हम कल से इस पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।